लेआउट में जाते हैं, इसमें आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, जो भी आप चूज करें। तो आपने देखा होगा कई बार कि इमेजेस के नीचे लिखा हुआ होता है टेक्स्ट वगैरह, है ना। अब अगर आपको फर्दर कुछ और चेंजेस करना है तो आप वो भी यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो हमारे पास जो इमेजेस हैं उसमें हम लोग कैसे इफेक्ट्स वाले लगा सकते हैं। सो आज हम लोग इसमें आय का देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल क्लास। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो इमेजेस है उसमें अगर हमें लेआउट अगर लगाना है, या कह जो पिक्चर्स हम लगा रहे हैं उसमें अगर लेआउट अगर हमें सेट करना है तो वो हम लेआउट कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने एक इमेज सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फॉर्मेट टैब अपने आप से आ जाएगा। ये चीज़ मैंने लास्ट क्लासेस में भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो आप फॉर्मेट टैब के अंदर जाओगे तो फॉर्मेट टैब पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप आओगे पिक्चर स्टाइल वाले ग्रुप में। अब इस ग्रुप में हमें दिया हुआ है पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट पे आप क्लिक करो तो इसका है कि जो भी हमारा पिक्चर है उसको अगर आपको चेंज करना है, जैसे चेंज किस में करना है कि जैसे आपको चाहिए कि टेक्स्ट के साथ में इमेजेस आ जाए, है ना। तो उस टाइप के सिनारियो के लिए हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करवाते हैं, अगर हम पिक्चर लेआउट ले रहे हैं तो हम तब लेते हैं जब हमें उसको स्मार्ट आर्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो स्मार्ट आर्ट में अगर चेंज करना है तो ही आप यहाँ पे पिक्चर लेआउट वाला ऑप्शन यूज करोगे। अगर नहीं चेंज करना है तो आप पिक्चर लेआउट वाला ऑप्शन यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो अगेन ये डिपेंड कर रहा है कि आपको क्या यहाँ पे यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करो, पिक्चर लेआउट में जाते हैं। इसमें आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, जो भी आप चूज करोगे उसी के हिसाब से ये शो करने लग जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है अगेन कि आपको किस टाइप का फॉर्मेट यहाँ पे चाहिए, किस टाइप का आपको दिखाना है, उस हिसाब से आप यहाँ पे शो कर सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार कि इमेजेस के नीचे लिखा हुआ होता है टेक्स्ट वगैरह, है ना। तो वो इन्हीं ऑप्शंस को यूज करके दिया जाता है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन यूज करके दे सकते हो। तो जैसे मैं कर्सर को यहाँ पे घुमा रही हूँ, दैट मीन्स ये हॉवर हो रहा है। तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो कि साइड में हमें नेम्स वगैरह सब कुछ दिखा रहे हैं अलग अलग शेप्स में। ठीक, तो अगर आपको चाहिए तो आप ये वाला भी दे सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि इमेज के नीचे लिखा आ जाए जो भी इमेज का नाम है तो आप वो भी दे सकते हो। जैसे ये वाले लेते हैं स्नैपशॉट पिक्चर लिस्ट। अब स्नैपशॉट पिक्चर लिस्ट वाला जो मैंने लिया तो अपने आप से क्या हुआ कि एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स अपने आप से ओपन होकर आ रहा है, जिसमें आप देख रहे हो लिखा हुआ है टाइप योर टेक्स्ट हियर। दैट मीन्स इस इमेज के लिए अगर मैं कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट अगर दूंगी तो वो हमारे इमेज के नीचे आ जाएगा जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इसमें मैंने जैसे दे दिया एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन जैसे मैंने यहाँ पे दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे आ गया है। जब ये हो जाए तो यहाँ पे इसको क्रॉस कर दो तो अपने आप से क्या होगा कि जो आपने नेम दिया है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब अगर आपको फर्दर कुछ और चेंजेस करना है तो आप वो भी यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे डिजाइन की, तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप इसमें अप्लाई कर दोगे लेआउट तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे एक और टैब ओपन होकर आ जाएगा। मतलब एक टैब आपको शो करने लग जाएगा जो कि ये डिजाइन, और डिजाइन वाला अपने आप से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो डिजाइन वाले टैब के अंदर आप जो जाओगे वो आप जाओगे लेआउट के अंदर। लेआउट में क्लिक करके आप यहाँ से लेआउट सेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी किया था। या फिर आप मोर लेआउट्स में जाओ। मोर लेआउट्स में यहाँ पे क्या है कि ये हमें डिफरेंट तरीके से लेआउट से दिया जा रहा है। या हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भी। ठीक है, बट अभी सिर्फ हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा हम इसमें लेआउट यूज कर सकते हैं। बट हम जब स्मार्ट आर्ट वाला टॉपिक समझेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको पूरे डिटेल में इसको समझाऊंगी। ठीक है, जो कि हमारे आगे वाले क्लासेस में आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी सिर्फ हम इतना समझेंगे कि इसमें से अगर आपको कोई भी लेआउट यूज करना है पिक्चर के लिए तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो इधर से हम लोग लेंगे तो जो अभी ऑप्शन चूज किया हुआ है सर्कुलर पिक्चर वाला वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो सर्कुलर पिक्चर लेना हो या वो कोई पिक्चर कैप्शन लिस्ट लेना है, जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, बट मैंने जो चूज़ किया वो स्नैपशॉट पिक्चर लिस्ट वाले चूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो आप कोई सा भी आपसे ऑप्शन ले लो, जो भी आपको पिक्चर का चूज़ करना है वो आप चूज़ करो एंड देन ओके पे क्लिक कर दो। बट मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया इसलिए ओके पे क्लिक नहीं करें। बट हाँ, अगर आपने कुछ अप्लाई कर रखा है, जैसे स्नैपशॉट वाला मेरा यूज़ हो रखा है तो ये वाला अपने आप से हाईलाइट होकर दिखा देगा। तो अब इसी को वापस से सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दो तो वही रहेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके कलर्स की। तो कलर्स वाला जो है इसके साइड में है स्मार्ट आर्ट स्टाइल। अगेन जो हमें यहाँ पे स्मार्ट आर्ट जो लगा रहे हैं तो उसका स्टाइल अगर चेंज करना है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे है चेंज कलर्स, चेंज कलर्स पे क्लिक करो। बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, SN1 अप टू 3 बड़े इसमें से ले सकते हो या कलरफुल वाला भी ले सकते हो। तो जो भी आपको चूज करना है वो आप चूज कर लो। जैसे मैंने कलरफुल रेंज ये वाला लिया। ठीक है, तो अपने आप सब देख रहे हो कि ऊपर जो है वो पूरा जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है। तो अब आप क्या करोगे, अगर आपको स्टाइल चेंज करना है तो आप स्टाइल्स पे क्लिक करोगे।
एंड यहाँ पे हमें डिफरेंट मैचेस यहाँ पे दिए हैं, या कह लो कि डिफरेंट टाइप से हमें दिया हुआ है, तो आप कोई सा भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको नीड आ रहा है उसके हिसाब से आप ले लो इसमें ऑप्शन, ठीक है। एंड जैसे 3D वाले में हम लोग दे देते हैं इंसेट वाला, ठीक है, इंसेट वाला मैंने चूज़ किया। एंड नेक्स्ट है कि अगर इसमें आपको लग रहा है कि नहीं जो ग्राफिक है अगर मुझे वो वापस रीसेट करना है, तो यहाँ पे दिया है रीसेट ग्राफिक। तो इसका है कि जो भी हमारा चेंजेस अप्लाई किया हो, जो फॉर्मेटिंग चेंजेस यहाँ पे अप्लाई किया हो, वो वापस से पुराना ही शो करने लग जाएगा, जो आपने नया चेंजेस किया वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इसमें लाइक अगर आपको कुछ और भी शेप ऐड ऑन करना है, कुछ टेक्स्ट पैन वगैरह चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। कैसे? इसलिए आपको क्रिएट ग्राफिक में जाना है। क्रिएट ग्राफिक में ऐड शेप वाला दिख रहा होगा आप लोगों को ऑप्शन, ऐड शेप वाले पे आप क्लिक करोगे। अब आपको शेप पहले यूज़ करना है या बाद में यूज़ करना है वो आपको देखना होगा। तो जैसे मैंने ऐड शेप आफ्टर दे दिया, तो ऐड शेप आफ्टर के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्स्ट के लिए यहाँ पे नीचे आ रहा है। भाई यहाँ पे जब आएगा तो टेक्स्ट लिखने के लिए तो आएगा ना, और ऊपर यहाँ पे पिक्चर तो सिलेक्ट है ही नहीं है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इमेज पे मैंने क्लिक किया है, जो डिफॉल्ट आ रहा है, एंड यहाँ पे हमें ये दिखा रहे हैं कि इंसर्ट पिक्चर। तो आप फाइल में से ले सकते हो, बिंग इमेज सर्च कर सकते हो, वन ड्राइव में अगर है तो वहाँ से ले सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल लूँगी फ्रॉम अ फाइल। तो इसमें आप ब्राउज पे क्लिक करोगे। अब ना आपसे डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपको चूज करना होगा कहाँ पे आपके इमेजेस रखे हुए हैं। इमेजेस जो है वो मेरा ऑलरेडी पिक्चर्स वाले में ही आ रहा है, तो मैं पिक्चर्स वाले फोल्डर से ही जाके ले सकती हूँ आराम से। तो मैंने यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करो, तो ये इंसर्ट होके आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट पैन अगर चाहिए तो टेक्स्ट पैन पे आप क्लिक करो, ठीक है। अब जैसे दूसरे वाले इमेज के सामने कुछ लिखा नहीं है तो इस वजह से आ रहा है, तो आप सिंपली कर्सर को लाके यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो जैसे आप दे दो, इसमें नाम दे दो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो लिखा है वो यहाँ पे साइड में इसका आ रहा है और यहाँ पे इमेज के नीचे दिखा रहा है, ठीक। तो अगर आपको इसका साइज बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से इसका साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, तो तब तक कि आपको विजिबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हो। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कैसे ये इमेज वर्क होगा, हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके करवाना है साइज बड़ा, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। जब ये हो जाए तो इसको क्रॉस कर देना, जैसे कि ये सामने ना दिखे, ठीक है। क्योंकि आपने जो वैल्यूज जो आपको वैल्यूज लिखने थे वो आपने ऑलरेडी लिख दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट है राइट टू लेफ्ट। अब अगर आपको स्विच करना है राइट टू लेफ्ट तो आप स्विच करवा सकते हो राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या हो, पूरा जो लेआउट है वो पूरा शिफ्ट हो गया राइट साइड में, लेफ्ट से, ठीक है। अगर वापस लेके आने लेफ्ट साइड में, वापस में क्लिक कर दो। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंजेस वगैरह भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसका है कि हम लोग यहाँ पे जो ग्राफिक यहाँ पे जो क्रिएट करना चाह रहे हैं वो भी हम अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे हम डिजाइन टैब में हैं, अब आपको फॉर्मेट टैब अगर चाहिए इमेजेस का, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस इमेज पे क्लिक करो, कोई भी इमेज पे क्लिक कर दो तो आप देख रहे हो एक फॉर्मेट टैब आ रहा है। तो ये वाला जो फॉर्मेट टैब है ये तो इमेजेस का है, बट ये वाला जो फॉर्मेट टैब जो आ रहा है ये हमारा टेक्स्ट के लिए है। जो भी हम लोग लिख रहे हैं ना उसका साइज वगैरह चेंज करने के लिए, शेप वगैरह चेंज करने के लिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से है कि जो भी शेप है वो उसका क्या कलर रखना है, आउटलाइन क्या रहेगा, वो सारी चीज़ इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं किसी भी शेप के अंदर, तो उसमें हम कैसे एडिटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर है ये फॉर्मेट टैब वाला। इसके बारे में हम लोग आगे के जो क्लासेस आएंगे उसमें मैं पढ़ूंगी, ठीक है। तो इससे टेंशन मत लो, ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे भी कैसे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे है फॉर्मेट वाला। अब फॉर्मेट वाले में आप देख रहे होंगे कि इसमें लेआउट वाला अभी डिसेबल हो रखा है क्योंकि मैंने इमेजेस को सिलेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे इमेजेस का सिलेक्शन हटा दूँ एंड देन यहाँ जस्ट इसमें स्मार्ट आर्ट के इसमें जस्ट क्लिक करके रखूँगा मैं, तो आप देखोगे फॉर्मेट टैब आ रहा है। फॉर्मेट टैब में क्या दिखा रहा है, फॉर्मेट टैब में हमें जो दिखा रहा है वो टेक्स्ट एंड शेप के रिगार्डिंग हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपको यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है वो अगर चेंज करना है तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या दिखा रहा है, शेप स्टाइल। शेप स्टाइल में जाके आपको जो भी यहाँ पे शेप लेना है नाम का डिस्प्ले करने के लिए वो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने ब्लू लिया है। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर शेप फिल। अगर आपको शेप में कलर्स फिल करवाने हैं तो वो ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर दे दिया, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन कलर में आ गया ये, ठीक। अब इसको थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो तो थोड़ा जो इमेज है वो प्रॉपर्ली दिखेगा, कटा हुआ नहीं दिखेगा। वापस में क्लिक करो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आपको पिक्चर के हिसाब से भी लेना है पिक्चर भी लगा सकते हो। तो जैसे पिक्चर पे क्लिक करोगे एंड नेट पे सर्च कर लेते, बिंग इमेज वाला है ना, इसमें आप सर्च कर लो, जैसे ले लो अर्थ एंड एंटर कर दो। जैसे एंटर करोगे तो अपने आप से आपके सामने अर्थ के इमेजेस यहाँ पे शो करने लग जाएंगे, ठीक है। तो आप कोई सा भी ले सकते हो,
जैसे मैंने ये वाला चूज़ किया, इसको चूज़ करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करो। अगर ये डाउनलोड होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज आपको मैसेज दिखाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो क्या हुआ, उसके पीछे इमेजेस लग के आ रही है। ठीक है, तो इसका है कि टेक्स्ट का जो कलर है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। आप चेंज करके इसको कर दो वाइट में। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिखेगा। तो इस तरीके से हमें अगर बैकग्राउंड में इमेजेस लगानी है, जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको इमेज लगाना है वो आप आराम से लगा सकते हो, जो भी चेंजेस करवाना है वो आप आराम से चेंजेस करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंजेस वगैरह करवाएंगे। ठीक, अब इसके अलावा ग्रेडियंट लगाना है तो आप ग्रेडियंट दे सकते हो। ग्रेडियंट का मतलब होगा जैसे डबल शेड। ठीक है, तो जो भी शेड्स हैं वो आप दे सकते हो। अब ये जो शेड होगा वो उस बॉक्स में अप्लाई होगा जो कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जिस बॉक्स के अंदर आ रहा है वो ग्रेडियंट पे क्लिक करो तो इसमें क्या होगा, इसमें सॉलिड फिल है, ग्रेडियंट है। सॉलिड फिल तो सिंगल कलर हो गया, ग्रेडियंट वाले दिखते हैं, ग्रेडियंट वाले हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ग्रेडियंट का तो वैसे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हम लोग कैसे कलर्स वाले चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको कलर्स वाले चूज करना होगा अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो थोड़ा सा ज़्यादा ही रेड कलर का आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चेंज करवा सकते हैं। अब इसमें जो शेड जो आ रहा है ना, वो शेड आ रहा है रेडियल के हिसाब से, जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। इन्हीं के हिसाब से करोगे तो स्ट्रेट आएगा, फिर रेक्टेंगुलर के हिसाब से करोगे तो उस हिसाब से आएगा। ठीक है, एंड देन पाँच के हिसाब से करोगे तो वैसे आएगा। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन आपको यूज़ करना है वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करोगे। ठीक है, तो जो भी आप ऑप्शन यूज़ करना चाहो वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करो। ठीक, एंड बाकी की चीज़ें ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने कवर अप करी थी, बट इसको भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग शेप्स वगैरह के बारे में भी देखेंगे। तो अब इसमें जैसे ग्रेडियंट का भी यहाँ पे मैंने बता दिया है, तो इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हो। कलर्स चेंज करना है फर्दर और चेंज कर सकते हो। अच्छा, पोजीशन का मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि पोजीशन जो है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे जो रेड वाला है, रेड वाले का पोजीशन यहाँ पे चेंज होगा। अगर आपने ब्लू वाला सिलेक्ट कर रखा है तो ब्लू वाले का कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, एंड इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्किन कलर वाला भी ले सकते हैं। इसका जो कलर है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, चेंज करके येलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे येलो कर दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन पर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी भी अगर बढ़ानी है तो ट्रांसपेरेंसी भी रख सकते हो इसमें, एंड ब्राइटनेस बढ़ाना है तो ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। और रोटेट अगर करना है शेप के हिसाब से तो रोटेट भी करवा सकते हो शेप के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो रोटेट वाले को मैंने टिकी लगा दी है, जैसे कि रोटेट हो सके शेप के साथ में। अगर नहीं करवाना तो आप अनटिक कर दो इसको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, जब आप अप्लाई कर दो ये चेंजेस तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो साइड में जो हमें नेविगेशन पैनल जो आ रहा है, बट ये नेविगेशन पैनल किसका है, शेप का है। ठीक है, जिस वजह से मैंने आप लोगों को बोला कि शेप वाला जो है वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, अलग से समझेंगे कैसे हम लोग शेप वाले में चेंजेस कर सकते हैं। तो इसमें जो भी ऑप्शंस हैं वो सभी ऑप्शंस को हम लोग उसमें यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, तो जब आपका ये फॉर्मेट शेप वाला का काम हो जाए तो ये वाला नेविगेशन पैनल आपको बंद करना होगा, तो आप यहाँ पे क्रॉस पर क्लिक कर दो। ठीक है, तो जैसे इसमें आप लोगों को बैकग्राउंड में कलर वगैरह दिख रहा है तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कलर वगैरह दे सकते हैं। ये सब समझने के लिए मैंने यहाँ पे कलर इस टाइप के दिए हैं, नहीं तो अदरवाइज आप थोड़ा सा अच्छा कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हो अगर आपको बैकग्राउंड में लगाना है तो। आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।